नमस्कार दोस्तों, मैं शीशपाल सिंह टेक्निकल दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं। मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं और सपोर्ट करने के साथ हमारे वीडियो आप लाइक भी करते हैं। लाइक आप इसीलिए करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है। तो दोस्तों, यहाँ मैं बहुत सारे आपके सवालों के उत्तर लेकर के आया हूँ। जो आपने सवाल किए हैं उनके सटीक उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई गलती रहे तो प्लीज माफी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्रतिभा मेरे लिए दिखाई। अच्छा, दूसरे ऋतिक कुमार जी कहते हैं सर मेरे से एक गलती हो गई है, IFSC कोड 4 के जगह 7 लिख दिया है, तो अब मैं क्या करूं। तो देखिए ऋतिक जी, आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने फाइनल सबमिट एक बार कर दिया तो आप उसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अभी तो फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है तो मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। तो प्रवीण जी कहते हैं सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है, लेकिन मेरे पास बहुत लोगों के रुपए हैं, जिन लोगों की रसीद नहीं है वो क्या करें। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में फिलहाल तो आप आवेदन कर दीजिए जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास PSL बॉन्ड होगा, उनके पास चेकबुक होगी, एक कैंसिल चेक उसमें जैसा कि प्रक्रिया में लग ही रहा है, और बाकी जितने भी हैं वो सारी चीज आप लगा करके फिलहाल ऑनलाइन कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको भी पैसा मिलने के चांस है, सबको मिलेंगे तो आपको भी। तो आप पीछे मत हटिएगा, फटाफट उन लोगों सभी लोगों का ऑनलाइन आप करवा दीजिए। भैरवनाथ जी कहते हैं सर मैंने 2014 में पॉलिसी जमा कर दी थी, अब मिलेगा पैसा। तो देखिए, जो 2014 में आपने पॉलिसी जमा की थी तो उसका पैसा आपको फिलहाल तो नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन करना होगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स ले करके या तो आप केंद्र पर चले जाइए, और केंद्र पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो खुद भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे दिनेश सिंह जी कहते हैं सेबी विचार ही करती रहेगी, पैसा मिलेगा नहीं, ऐसा एक बार में क्यों नहीं बोल देती। तो देखिए, सेबी एक गठित की गई टीम है, एक संस्था है, तो फिलहाल तो वो विचार कर रही है इस बारे में। मैं भी कुछ फाइनल नहीं कह सकता कि पैसा कब तक मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो डेट आ रही है उसके अनुसार हम निवेशक जो परेशान हैं, फिलहाल तो हमें पूरा प्रयास करना ही होगा। तो आप भी आपसे निवेदन है कि प्रयास कर लीजिए, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं होती है। अच्छा, अमित टेलर जी कहते हैं बॉन्ड हमारा जमा है तो आवेदन कर सकते हैं, इस विषय में हमें बताएं। तो देखिए, अगर आपने बॉन्ड पहले से जमा कर रखा है तो जो रसीद आपके पास होंगी उन रसीद नंबर को यूज करके आप फिलहाल अपने आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो बिना देर किए फटाफट आप इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत का सामना आपको करना ना पड़े। अच्छा, विजय सिंह जी कहते हैं सर जी मैंने ऑनलाइन किया पर कोई मैसेज नहीं आया है। तो देखिए, मैसेज का मतलब OTP, जो OTP अगर आपको नहीं मिला है तो फिलहाल आप अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको OTP नहीं मिल रहा है क्योंकि साइट बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, इसी कारणों से बहुत ज्यादा समस्याएं इसमें आ रही है। लेकिन प्रयास करते रहिए, आपका एक न एक बार में हो जाएगा। अभी टाइम काफी है, अप्रैल तक का पूरा फाइनल टाइम है। अच्छा, सुधीर जी कहते हैं सर जी फॉर्म हमारे भरने के बाद पैसा कब तक आएगा। तो देखिए, पैसा कब तक आएगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन फॉर्म की जो डेट है वो अप्रैल तक दी गई है। लास्ट अप्रैल तक आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, जो लोग रह गए हैं। सुधीर जी, आप कोशिश कीजिए कि बाकी लोगों का भी फॉर्म भरवा दीजिए। बाकी अप्रैल के बाद ही ये सुनिश्चित किया जाए कब तक पैसा सेबी या फिर दूसरी जो भी कमेटी गठित की गई है वहां से मिल रहा है। अच्छा, एम फारूक कहते हैं सर मेरा बॉन्ड जमा हो चुका है, मेरे पास रिसीविंग है, तो हम ऑनलाइन कैसे करें। अच्छा, आपका जो ये बॉन्ड जमा हुआ है 2014 या 16 के आसपास जमा हुआ होगा, तो फिलहाल तो देखिए आपको दोबारा से ऑनलाइन करनी होगी। आपके पास जो भी रसीद है, रिसीविंग में रसीद वगैरह जो नंबर है उसके माध्यम से आप फिलहाल कर सकते हैं। जितना भी आपके पास है कुल मिलाकर आप कर दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप पीछे रह जाएं, भाई नहीं रहने दीजिए बाद में कर दूंगा, तो बाद का चक्कर छोड़िए और फटाफट जाकर के इसको ऑनलाइन को कंप्लीट कीजिए। अच्छा, सरजू शर्मा कहते हैं अगर एजेंट जस्ट निवेशक को पैसा दे दिया है, उसमें एजेंट को पैसा कैसे मिलेगा। तो देखिए, एजेंट को तो पैसा कोई मिलने के चांस ही नहीं है, फिलहाल निवेशकों का मिल जाए यही काफी है और एजेंटों की जान भी छूट जाएगी एक तरह से।
अच्छा, हेमराज जी कहते हैं हमारे बॉन्ड जमा कर दिए हैं 2016 में, तो क्या हमें रिफंड नहीं मिलेगा? तो देखिए, अभी फिलहाल 2016 में जो आपने बॉन्ड जमा किए हैं उस बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है, तो अभी भी आप एक बार फिर से ऑनलाइन इसमें कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल जाए और आपको एक उम्मीद बनी रहे कि हाँ, पैसा मिल सकता है बाकी निवेशकों के साथ। गोविंद गोयल जी कहते हैं सर पैसा कब तक बैंक में आएगा? अभी तो देखिए यही क्लियर नहीं होगा कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, कब तक आएगा। अभी तो फिलहाल एक ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, इसको सभी लोग पूरा कर रहे हैं, आप भी पूरा कीजिएगा। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी पैसा मिल जाए। हम भी देखिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जल्दी पैसा आपका मिल जाए। अच्छा, कुलदीप जी कहते हैं एक मोबाइल पर कितने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? एक नंबर पर आप चाहें जितने रजिस्ट्रेशन करें उस पर डिपेंड है कि अब जैसे मान लीजिए आपकी कई सारे पॉलिसी हैं, तो आप एक नंबर से कर सकते हैं या किसी दूसरे का भी उसी नंबर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ नंबर एक ओटीपी के लिए लिया जा रहा है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। अच्छा, रमेश जी कहते हैं सर डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में अपलोड करते हैं तो चलेगा? ये सवाल भी कहीं मेरे पास समय से आ रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स हम ब्लैक में लोड करें या फिर कलर में लोड करें। तो देखिए, आपसे निवेदन है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आप कलर स्कैन कीजिए और उसके बाद अपलोड कीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट में मत कीजिएगा, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, सरजू जी कहते हैं निवेशक के डॉक्यूमेंट से पैसा नहीं मिलेगा। भाई निवेशक के डॉक्यूमेंट से तो निवेशक के अकाउंट से पैसा नहीं मिलेगा, निवेशक को ही पैसा मिलेगा, उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये किसी और को नहीं मिलने वाला। कि एजेंट सोच रहे हो कि हमें मिल जाए तो गलत सोच रहे हैं। एजेंट भाई आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप जो जो निवेशक हैं उनकी सहायता कीजिए, ताकि आपकी जो बाकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, जो ये आपको नोच रहे हैं वो चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये कहते हैं माधुरी जी पॉलिसी मंथली पेमेंट की रसीद नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास देखिए कोई भी रसीद है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 जितनी भी रसीद है वहां अपलोड कर दीजिए। अपलोड अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी रसीद नहीं है तो फिर छोड़िए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। अच्छा, वैभव जी कहते हैं सर मेरा नाम पीएसएल फॉर्म में गलत लिख गया है, मेरा निकनेम लिख गया है। पीएसएल फॉर्म में कृपया मुझे सजा दिया जाए कि मैं क्या करूं? अच्छा, सलाह दिया जाए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख रखा है यहाँ पे। तो देखिए मेरी सलाह आपसे ये है कि अगर जो आपका पीएसएल बॉन्ड में फिलहाल नाम है आप उसी नाम को डालिए, और बाकी अकाउंट नंबर वगैरह जब सारा कुछ आप ही का पड़ेगा तो मुझे उम्मीद है कि सेबी की तरफ से ये समझ लिया जाएगा कि हाँ ये आप ही का अकाउंट नंबर, बाकी चीजें आपकी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप उसी से कर दीजिए, उसमें कोई भी चेंजेस आप मत कीजिए। दिनेश कुमार जी बाईएस लिखते हैं, यस लिखते हैं, जो भी इनका कहना है, धन्यवाद आपका। अच्छा, वैभव जी कहते हैं पीएसएल फॉर्म मेलडी नाम, पीएसएल फॉर्म में नाम गलत हो गया है, क्या किया जाए? उसको पैसा मिल सकता है? कृपया करके मुझे बताएं। तो पीएसएल बॉन्ड में अगर आपका पहले से नाम गलत है फॉर्म में, अच्छा फॉर्म में आपने गलती कर दी है, तो देखिए फॉर्म में आपने गलती कर दी है तो गलत क्या है, तो फिर मुझे लगता है कि उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपका बॉन्ड में पहले से नाम गलत था और वही नाम आपने सही से फॉर्म में भरा है तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फिर भी आपने कर दिया, चलिए उसके लिए बहुत बढ़िया किया आपने, ताकि आपको उम्मीद है कि आगे पैसा मिल सकता है। एमपी प्रसाद जी कहते हैं लास्ट डेट कब तक अप्लाई करना है? तो देखिए अप्रैल लास्ट तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी लास्ट डेट का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं, फटाफट कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो आप लास्ट अप्रैल तक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अनीता जी कहती हैं सर कब तक मिलेगा पेमेंट? पेमेंट के लिए देखिए अनीता जी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि कब तक पेमेंट मिलेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल मिलेगा पैसा, हम सब लोग लगे हुए हैं और एक न एक दिन पैसा हमें हमारा मिल जाएगा, बस आप प्रयास मत छोड़िएगा। राम यादव जी कहते हैं आप सर बताएं एक ही मोबाइल नंबर से कई आवेदन पर दे सकते हैं क्या? तो देखिए एक मोबाइल नंबर से आप कई सारे आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ ओटीपी और बाकी चीजों के लिए लिया जा रहा है, इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। विकास सैनी कहते हैं बैंक वेरिफिकेशन लेटर की जगह बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी व्हील लगा दी जाए, या क्या करें? तो अगर बैंक वेरिफिकेशन आप नहीं लेकर के आ रहे हैं तो फिलहाल इस समय जो नया नोटिस आया उसमें तो यही कहा गया है कि बैंक वेरिफिकेशन की जगह आपका फ्रंट पेज की कॉपी लग जाएगी, तो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी वो। अच्छा, बुट्टा सिंधु जी कहते हैं सर अगर पॉलिसी खो गई है तो निकलवा सकते हैं? तो देखिए अभी तो फिलहाल ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, पीएसएल की सारी वेबसाइट बंद पड़ी है, आपको तो पता ही है, और ये बस पैसा मिलने की प्रक्रिया चल रही है। तो हो सके तो आप जो भी है आप उसको आवेदन कर दीजिए, जो भी जितना भी आपके पास प्रूफ है।
अच्छा, ये हिंदी गेमिंग बॉस नाम से कोई चैनल वगैरह होगा। तो ये कहते हैं सर जिनके पास एक भी रसीद नहीं हो वो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल में लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखिए, उसमें सारी चीज़ आपके सवालों के उत्तर उसमें दे रखे हैं, इसी से संबंधित वीडियो बनाया गया है। अमित कुमार जी कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं, पैसा कब मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपने भर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया है, और पैसा जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद यही है कि अप्रैल के बाद कुछ ना कुछ अच्छा आदेशों में मिल जाएगा और उसमें पैसा मिल जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कलर में अपलोड करना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, ये दिनेश कुमार जी कहते हैं। आप जो है कलर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट में मत कीजिएगा। परविंदर सिंह जी कहते हैं कोई पासवर्ड रिकवर बता दो, मैं थक गया हूँ डालकर, ओटीपी नहीं आता है, फिर पर सेबी वाले को पकड़ के मारूंगा, मिल जाए तो। देखिए ऐसा है, सेबी एक समिति है, तो उसमें कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप पीटे मारे हैं फिर लड़ाई झगड़ा करें, तो इससे कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलने वाला है। तो फिलहाल देखिए, पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना बेहद जरूरी है। ओटीपी नहीं आ रहा तो इसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिलहाल आप प्रयास करते रहिए, काफी टाइम आपके पास है अभी। धर्मेंद्र जी कहते हैं एजेंट को क्या लाभ होगा। एजेंट को सिर्फ यही लाभ होगा कि उनकी जिंदगी आगे तक के लिए सुरक्षित हो जाएगी, और जो निवेशक उनके घर पर चक्कर लगा रहे हैं वो चक्कर लगाना बंद कर देंगे। अच्छा, कुमेश्री जी कहते हैं सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया बट पहले स्टेप में रिकवर्ड जैसन पर्सन फील्ड करते बता रहा है। अच्छा, कुछ आपका एरर आ रहा है, तो देखिए एरर तो फिलहाल ही वेबसाइट की वजह से आ रहा है, अभी वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है इसलिए एरर दिखा रहा होगा, लेकिन आप फिर से प्रयास करते रहिएगा। अच्छा, बीके सिंह कहते हैं प्लॉट वालों को क्या करना है। प्लॉट वालों के लिए देखिए बीके जी, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको क्या करना होगा। फिलहाल तो इस समय जो पॉलिसी है उन्हीं के लिए प्रक्रिया चल रही है। सुधीर जी कहते हैं या कब तक मिलेगा, अभी कुछ क्लियर नहीं है कब तक पैसा आपको मिलने वाला है, लेकिन ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप कर दीजिए, एक प्रक्रिया है ये। अच्छा, मद सुल्तान जी कहते हैं मुझे ऑनलाइन करना नहीं आता। देखिए माफ कीजिए, ये बड़ी दिक्कत है कि हमारे देश में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रह गई है कि हर किसी को इतनी जागरूकता नहीं है, और ये सेबी वाले भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो खुद ऑनलाइन करें। और अब मान लीजिए किसी भी केंद्र पर जाते हैं तो वो मुंह फाड़ पैसा मांगते हैं। तो देखिए फिलहाल तो मैं आपके इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक वीडियो दे रखा है PACLrefund.com पर, वहां जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहां बहुत अच्छे से समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप उसको देख करके अपना खुद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, प्रमोद जी कहते हैं मेरा नाम गलत है, मैं क्या करूं। जो नाम आपका फिलहाल बॉन्ड में है उसी नाम को आप डाल करके अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। जैसे मंसारी जी कहते हैं पल्स लिमिटेड का जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव अपलोड करने के बाद अगर मोबाइल में मैसेज ना आए तो क्या करें। तो देखिए, अगर आपके पास मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है और आपको दोबारा प्रयास करने की आवश्यकता है। ETM जी कहते हैं सर ये मुझे चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, धन्यवाद आपका। संतोष शर्मा कहते हैं काइंडली अरेंज एंड सेंड ऑफलाइन। देखिए मैं काइंडली अरेंज एंड सेंड ऑफलाइन, तो देखिए ऑफलाइन की व्यवस्था फिलहाल तो अभी नहीं की गई है, लेकिन जैसे व्यवस्था की जाती है उसका मैसेज मैं आपको दे दूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आगे है ये एस दीपक जी कहते हैं ऑनलाइन करने पर मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है और ये पता नहीं कब तक प्रॉब्लम लगी रहेगी। अच्छा, सुबोध जी कहते हैं सर हमको भी लिंक चाहिए पंचनामा। बिल्कुल आपको लिंक में मैं सेंड कर दूंगा, परेशान आप मत होइए, और मैंने आपको शायद ये नीचे कर भी रखा है। अच्छा, राजेश कुमार जी कहते हैं मुझे भी चाहिए। ठीक है, मैं आपको भी मैसेज कर दूंगा इसका, धन्यवाद आपका। अच्छा, आसिफ हुसैन जी कहते हैं सर मैं अपनी पॉलिसी का पासवर्ड भूल गया हूं। देखिए, अगर आप पॉलिसी का पासवर्ड भूल गए हैं तो रिकवर आपको करना होगा। रिकवर के लिए आपने कहा कि मैसेज नहीं आ रहा है, तो देखिए माफ कीजिए कि ये बड़ी दिक्कत है कि मैसेज ना आने के उपरांत सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट का ही इशू है। रोशन जी कहते हैं यदि कोई भी रसीद ना हो तो क्या करना है। जो भी रसीद आपके पास है फिलहाल आप उसी से कर दीजिए, वो भी नहीं है तो आप वांट से कर सकते हैं। अरविंद गुप्ता जी कहते हैं मैं बीजेपी के साथ में हूं हमेशा। चलिए अच्छी बात है, आप जिस भी पार्टी को चुनना चाहते हैं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है,
सभी लोग फ्रीडम है, आज़ाद हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज का मेरे पास यही एक वीडियो था जिसमें आपने जो जो सवाल मुझसे किए हैं मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपके सवालों का उत्तर दूं। अगर दोस्तों इसमें मेरी तरफ से कोई गलती रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ आप हमारे नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।